कहानी की शुरुआत होती है मलेशिया में, जहां बोरहान नाम का एक आदमी जिसका दिमागी संतुलन पूरी तरह ठीक नहीं है, कचरे के डब्बे में कुछ ढूंढ रहा था। इस वक्त वो फोन पर अपनी पसंदीदा हीरोइन से बात कर रहा था, लेकिन कॉल बीच में ही रुक गई जब चोरों के एक झुंड ने रास्ते में एक लड़की पर हमला कर दिया। चोरों की इस हरकत से बोरहान गुस्सा हो गया, इस बात से कि तुम्हारे चक्कर में मैं ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर पता चला कि वो फोन असली था ही नहीं, उसने तो बस एक डब्बे के ऊपर स्क्रीन और बटन बनाए हुए थे। पता नहीं किससे बात कर रहा था अकेले। चोरों ने बोरहान को देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर साथ ही उन्होंने उसके ऊपर हमला भी कर दिया, ये सोच के कि इस पागल को बहुत मारेंगे। लेकिन बोरहान को कुछ और याद हो ना हो, उसे लड़ना बखूबी आता। उसने बड़ी ही आसानी से सभी गुंडों को हरा दिया। इसके बाद वो लड़की को देखने गया कि वो ठीक तो है, लेकिन लड़की ने अपने बैग से पिस्टल निकाल कर उसकी ओर तान दी कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, और फिर तुरंत वहाँ से भाग गई। उसी वक्त मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वहाँ आ गई और अस्पताल का स्टाफ उसके पीछे भागने लगा, क्योंकि बोरहान फिर से अस्पताल से भाग गया था। बोरहान ने वहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन सड़क के बीच में उसे दबोच लिया गया और फिर वो उसे हॉस्पिटल वापस ले गए। तभी लोकल न्यूज ने रिपोर्ट किया कि एरिया में अपराध बढ़ गया है, जिसकी वजह थी शहर में फैल रहा एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट जिसे चलाता है लीडर शमशीर और उसका खास आदमी वीरा। लेकिन इस क्राइम सिंडिकेट को सबक तब मिला जब वीरा को इंस्पेक्टर सिंह ने ऑपरेशन के दौरान मार दिया। इंस्पेक्टर ने अपने इंटरव्यू में वादा किया कि वो इस क्राइम सिंडिकेट को जड़ से मिटा देगा, लेकिन शमशीर ने फैसला कर लिया था कि वो इस शहर के ऊपर राज करना कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सुबह बोरहान अस्पताल में था और उसकी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मालिनी ने उसे थेरेपी के लिए बुलाया। उसने बोरहान से उसके बीते हुए कल के बारे में पूछा, लेकिन बोरहान को सिर्फ इतना याद था कि वो एक झील के अंदर गोली के घाव के साथ मिला था। लेकिन मालिनी ने उसे समझाया कि कोशिश तो करो, तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है, अपने बीते हुए कल को याद करो। बस यही उसकी बीमारी का इलाज था। बोरहान ने बहुत कोशिश करने के बाद बताया कि जब वो छोटा था उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया था और फिर उसे बाकी बच्चों के साथ एक पुराने गोदाम में ले जाया गया। वहाँ बोरहान की मुलाकात एक छोटे शमशीर से हुई जो जल्द ही उसका दोस्त बन गया। लेकिन फिर एक रात नकाबपोश आदमी अहमद वहाँ आया। उसने सभी गुंडों को मार दिया और बच्चों को आजाद कर दिया। उस दिन से अहमद बोरहान का हीरो बन गया। सभी बच्चों को बचाने के बाद एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। समय के साथ जैसे दिन बीते सभी बच्चों को गोद ले लिया गया, सिर्फ बोरहान और शमशीर बचे थे। तब अहमद खुद आया और दोनों को अपने साथ ले गया। इसके बाद अहमद ने उन दोनों को खुफिया तरीके से ट्रेनिंग देनी शुरू की। लेकिन एक दिन शमशीर ने अपने परिवार को धोखा दे दिया। उसने अहमद को मार दिया और बोरहान के सर में गोली मारी। ये बात याद आते ही बोरहान अपना आपा खो बैठा और वो डॉक्टर मालिनी की तरफ बढ़ने लगा। तभी डॉक्टर का बड़ा भाई इंस्पेक्टर सिंह वहाँ आया और मालिनी की मदद की। लेकिन कुछ देर बाद बोरहान फिर से नॉर्मल हो गया और ऐसे चला गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद इंस्पेक्टर ने मालिनी को सावधान रहने को कहा, लेकिन मालिनी ने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा खतरे में हो। लेकिन इंस्पेक्टर का इरादा पक्का था, वो उस क्राइम सिंडिकेट से लड़ना नहीं छोड़ेगा। तभी शमशीर अपने सिक्योरिटी गार्ड जाइम के साथ इंस्टीट्यूशन में आया। उसने डायरेक्टर डॉक्टर रामू को धमकाया और 2 पेशेंट्स के रिकॉर्ड मांग लिए। शाम को बोरहान ऐसे ही अपने कमरे में चिल कर रहा था। तभी उसने देखा कि शमशीर 2 पेशेंट्स को ले जा रहा है। बदले की आग में बोरहान ने दरवाजे का हैंडल तोड़ दिया और उसके पीछे भागा। अपने आप को छुपाने के लिए उसने कपड़े की लाइन से कपड़े उठाए और एक नकली सुपर हीरो जैसी कॉस्ट्यूम बना ली। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया और एक चादर से केप बनाया। जब जाइम ने उसे देखा तो वो बोला कि मैं इसे खुद संभाल लूंगा और शमशीर वापस बेस पर चला गया। लेकिन जाइम ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि बोरहान एक कमाल का फाइटर होगा। बोरहान ने उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। गोली की आवाज सुनकर शमशीर वापस आया। उसने बोरहान को देखते ही उस पर चाकू फेंका, लेकिन बोरहान ने बड़ी आसानी से अपने हाथों के बीच में ब्लेड पकड़ लिया। फिर शमशीर ने बंदूक निकाली और गोलियां चलाने लगा, लेकिन बोरहान अपनी तेजी की मदद से गोलियों से बचता रहा। इसके बाद शमशीर ने अपने आदमियों को उठाया और साथ ले गया, लेकिन बोरहान चुपके से उसका पीछा करता हुआ शहर के एक डाइनर तक पहुंचा। वहां शमशीर ने उन्हीं 2 पेशेंट से कहा कि अपने कपड़े बदल लो और डाइनर के अंदर जाके ऑर्डर करो। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए, शमशीर ने एक डिवाइस उठाया और बटन दबा दिया, जिससे पूरा डाइनर बम से उड़ गया। बोरहान ने ये सब कुछ दूर से देखा। ब्लास्ट की वजह से एक तीखा लोहे का टुकड़ा उसकी तरफ उड़ता हुआ गया, जिसे थोड़ा तराश कर बोरहान ने अपना हथियार बना लिया। कुछ मिनटों बाद पुलिस वहां आई और ब्लास्ट की जगह देखी। वहां कुछ पोस्टर्स चिपके हुए थे जिनमें एक साफ मैसेज था कि ये क्राइम सिंडिकेट की तरफ से एक धमकी है कि उनसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। अगले दिन इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले उसने मेंटल हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से पूछताछ की कि आखिर हुआ क्या था। पेशेंट्स ने बताया कि एक आदमी जो बैटमैन जैसा दिखता था, उसने सभी गुंडों से लड़ाई की। इंस्पेक्टर को ये बात एकदम बकवास लगी, लेकिन उसने डॉक्टर मालिनी से पूछा कि क्या किसी पेशेंट को लड़ाई की ट्रेनिंग मिली है। ये सुनते ही मालिनी को बोरहान की कहानी याद आई। उसने देखा कि बोरहान सामने ही बैठा है और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने फिलहाल इस बात को छुपाया क्योंकि उसे यकीन था कि अगर बोरहान अभी इस सब में फंस गया तो उसकी मानसिक हालत और खराब हो जाएगी। परेशानी ये थी कि बोरहान ने फैसला कर लिया था कि वो अपने भाई शमशीर तक पहुंच के ही रहेगा। इसके लिए उसने डॉक्टर रामू को इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। उस रात जब डॉक्टर रामू घर वापस आया, उसने देखा कि एक मास्क वाला आदमी उसके ऑफिस में छुपा हुआ है। उसने ड्रॉर से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन मास्क वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि शमशीर कहाँ है। मास्क वाले आदमी ने अपनी आवाज मोटी करने की कोशिश की, जैसे बैटमैन बोलता है, लेकिन इससे उसके गले में खराश हो गई और वो जोर जोर से खांसने लगा। डॉक्टर रामू ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो बोरहान है, लेकिन उसने
बोरहान की लगन देखी और समझा कि वो क्राइम सिंडिकेट के बॉस तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए उसने बोरहान की मदद करने का फैसला किया।